बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी का दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत हुई और इस केस की समाअत का ये दूसरा दिन है। पहले दिन की कार्रवाई मैंने आपको बताई किस तरह क्या होता रहा और इसके अलावा मैं बनी गाला के हवाले से अहम इंकशाफ करूंगा और बताऊंगा कि बनी गाला में अब क्या चीज़ें हुई हैं जिससे इमरान खान, इनकी पार्टी और बुशरा बीबी के लिए क्या मुश्किल होती हैं। पहले मैं आता हूं अपने केस की तरफ। जो केस कल हुआ दौरान इद्दत निकाह केस का, तो इसमें मैंने बताया दो गवाहों पे जो है जरा बाकी रह गई थी। एक खावर मानिका के मुलाजिम है लतीफ़ और एक मुफ्ती सईद साहब। बहरहाल इस केस की समाअत कल तकरीबन 14 घंटे तक जो है जारी रही और इस दौरान नमाज़ों के वक्फे भी हुए, खाने का वक्फा भी हुआ, 2 दफ़ा चाय का वक्फा भी हुआ। तो जब इस केस की जरा शुरू हुई और जब इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा आए और पहले उन्होंने बुलाया ओन चौधरी साहब को। ओन चौधरी साहब तो बयान दे चुके थे कल भी, लेकिन वो सलमान गिल साहब ने उनसे जो जरा की थी उन पे, तो वे सलमान गिल साहब का उन्होंने सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया था। लेकिन अब सलमान अकरम राजा ने जो है जरा की ओन चौधरी से, उनसे पूछा कि आप जब इमरान खान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे और पहला निकाह भी आपके सामने हुआ है? उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे सामने हुआ। और उन्होंने कहा दूसरा निकाह भी आपके सामने, दूसरा भी उन्होंने मेरे सामने होना। पहला निकाह रजिस्टर्ड हुआ था लेकिन दूसरा रजिस्टर्ड नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्या वो निकाह था या दुआया तकरीब? तो फिर ओन चौधरी ने कहा वो दुआया तकरीब नहीं थी, वो बाकायदा निकाह पढ़ाया गया। जिस तरह से एक निकाह पढ़ाया जाता है उस तरह से एक निकाह पढ़ाया गया था। बहरहाल उसके बाद जो है फिर मुफ्ती सईद साहब आए और मुफ्ती सईद साहब पे जरा करनी थी ना, क्योंकि मुफ्ती सईद सबसे अहम किरदार हैं इसमें। तो मुफ्ती सईद साहब जब आए तो मुफ्ती सईद साहब का एक क्लिप था पुराना ना, उन्होंने किसी मस्जिद में किसी बयान के दौरान जुम्मे की नमाज में उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि दौरान इद्दत केस का अगर मामला चल रहा हो और औरत अगर कहे कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है, तो उस औरत के बयान को तस्लीम किया जाना चाहिए और उसका निकाह पढ़ा देना चाहिए। तो फिर जब इस क्लिप दिखाया गया और उनसे पूछा गया कि आप तो एक तरफ ये बयान दे रहे हैं, तो फिर आपने इधर जो है बुशरा बीबी की जो गवाही है और उनकी बात को तस्लीम क्यों नहीं किया और आप यहाँ बयान देने आ गए? तो उसपे मुफ्ती सईद साहब ने कहा कि अगर ये एक ही निकाह होता तो मैं इस पर बयान नहीं देता। लेकिन जब दूसरी बार ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझे बताया कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी और थोड़ा-सा गुमान हो रहा है कि ये दौरान इद्दत निकाह हो गया, तो मैंने कहा ठीक है आप इस पे इस्तग़फ़ार करें और इसका दोबारा जो है निकाह हो जाएगा। तो बोला उसके बाद मैंने जो है इनका दोबारा निकाह पढ़ाया और उसमें कोई कबाहत नहीं है कि। और फिर उन्होंने कहा मुझसे इन्होंने गलत बयानी की, मुझसे इन्होंने झूठ बोला था। पहले उन्होंने कहा था इद्दत हो गई और उसके बाद जब दोबारा यही लोग मेरे पास आए और इन्होंने ही कहा कि जो है इद्दत नहीं हुई थी, आप लिहाज़ा दोबारा से जो है इसका निकाह पढ़ाएँ। फिर सलमान अकरम रज़ा ने मुफ्ती सईद से दोबारा सवाल किया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना, अब इमरान खान साहब के बुकले हैं और वो क्रॉस क्वेश्चन ना करें और उलझाने की कोशिश ना करें। तो फिर उन्होंने मुफ्ती सईद से पूछा कि क्या आप फ़ौज में एजुकेशन जो कोर होता है वहाँ आप क्या तालीम देते थे? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं वहाँ पहले तालीम देता था। उन्होंने कहा कि फिर वहाँ एक दफ़ा इनकलाब लाए जाने की एक साज़िश की गई थी, जिसमें ज़हीरुल इस्लाम और ब्रिगेडियर बिल्ला थे और उसमें आप भी शामिल थे और आपके खिलाफ भी इंक्वायरी हुई थी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे खिलाफ इंक्वायरी हुई थी। उन्होंने कहा कि क्या आप अब भी वहाँ जाके जो है दर्स देते हैं, कुरान मजीद की तालीम देते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मेरा उस वक़्त कोर्ट मार्शल हो गया था और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया फ़ौज से और तकरीबन 15 साल हो गए मैं फ़ौज के किसी भी इदारे में जाके वहाँ मैंने जो है तालीम नहीं दी है। बहरहाल फिर उनसे ये सारे सवालात किए गए। तो उसके बाद जो है फिर रिज़वान अब्बासी जो अ, वकील थे, दूसरी साइड के वकील सफ़ाई थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने तो जो है हक़ तलफ़ी की है, ख़ावर मानिका की, और इन्होंने जो है इनको हकूक़ रजू से भी महरूम किया है। हक़ रुजू जो होता है ना, जैसे अगर डिवोर्स हो पे जज साहब ने कहा हाँ, मुझे पता है कि अगर एक खातून को अगर डिवोर्स दी जाए तो कोशिश की जाए कि उनकी जो इद्दत है अपने शौहर के घर ही पूरी हो, क्योंकि अगर इस दौरान अगर रुजू कर लिया जाए तो दोबारा से एक ताल्लुक बन सकता है। तो बहरहाल फिर ये रिज़वान अब्बासी साहब ने ये बात भी की कि भाई इनको जो है ख़ावर मानिका साहब को जो है हक़ रुजू से भी महरूम किया गया है। उसके बाद फिर जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने कहा कि जज साहब मेरे पास जो है अहम गवाह हैं और मैं अगर उनको अहम सबूत हैं, अगर मैं उनको पेश करूँ तो ये तमाम केस ख़त्म हो जाएगा झूठा। जज साहब ने कहा ठीक है आप वो पेश करें। उन्होंने कहा कि मेरे पास बिल्कुल ऐसे सबूत हैं, वीडियोज़ में सबूत हैं जिससे जो है ये सारे लोग झूठे साबित हो जाएँगे। जज साहब ने कहा ठीक है आप वो सबूत दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे मोबाइल बाहर से लाने की इजाज़त दी जाए। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मोबाइल तो हमें लाने नहीं दिए जाते, इजाज़त ही नहीं क्यों मोबाइल लाने की। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ और अपने मोबाइल से जो है वो वीडियो आफ़ताब बाजवा साहब है ना सुपरिटेंडेंट जेल जो है, मैं इनको व्हाट्सएप कर देता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाएँ। सलमान अकरम राजा बाहर गए, उन्होंने आफ़ताब बाजवा साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है उनको जो है वो वीडियो व्हाट्सएप की। जब वापसी सलमान अकरम राजा आए तो फिर आफ़ताब बाजवा साहब ने भी अजीब बात कर दी कि मेरे मोबाइल पे तो व्हाट्सएप ही नहीं है।
तो मैं ये वीडियो कैसे दिखाऊं। बहरहाल फिर जो तरीक़ेकार होता है तो आफ्ताब बाजवा साहब ने कहा, क्योंकि फिर से उधर कहका भी लगा अदालत में, खैर वो बात भी आई गई हो गई। उसके बाद जो है जब मुलाजिम लतीफ़ को बुलाया गया, मुलाजिम लतीफ़ से पूछा कि आप बताएं कि आप जो है जो आपने बयान दिया है वो बयान दुरुस्त है। उन्होंने कहा बिल्कुल जो बयान मैंने दिया है वो बयान बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है। फिर उनसे पूछा गया कि आप जो है ये खावर मानी का है, इनके कितने घर हैं? उन्होंने बताया कि इनके 3 घर हैं, एक पाकपतन में है, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं, और उन्होंने बताया कि मैं कई सालों से जो है इनके जो है बतौर ज़ाती मुलाजिम जो है मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। खैर बहरहाल जो ये लतीफ़ जिस गवाही में आ रहे थे वो एक सेक्शन थी 396 बी, 496 बी एक सेक्शन थी, और ये सेक्शन लगती है एक शादीशुदा खातून से ज़िना की। तो जब फिर जज साहब और रिजवान अब्बासी और सलमान अकरम राजा ने फिर इस पे एक मुशावरत की, और उन्होंने कहा कि 496 बी शादीशुदा खातून पे जो है जना का केस बनता है। तो फिर उन्होंने मुशावरत की, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि लतीफ़ का हम बयान नहीं लेते, क्योंकि एक इज़्ज़तदार खातून है, और अगर हम इस पे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो एक बेइज्जती होगी, एक खातून का एक जो इज़्ज़त है उसका जो है तहफ़्फ़ुज़ पामाल होगा। तो बहरहाल फिर इस पे जो है उनसे मज़ीद जरा नहीं की गई और लतीफ़ को बिठा दिया गया। बहरहाल उसके बाद फिर इमरान खान और बुशरा बीवी को कहा कि आप अपना 342 का बयान कराएँ। इमरान खान और बुशरा बीवी मना करते रहे कि हम जो है बयान नहीं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अपना 342 का बयान जो है ना दें। लेकिन बहरहाल फिर उन्होंने अपने वकील की मुशावरत से जो है 342 का बयान भी दिया, और उसके बाद जब सारे मामलात हो गए तो उसके बाद इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, और मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने फिर वही बात की कि मुझे जो है अडियाला जेल में पेशकश की गई, और मुझे पेशकश की गई कि आप 3 साल तक जेल में खामोश बैठ जाएँ, 3 साल बाद हम आपको वापस लेकर आ जाएँगे। लेकिन मैंने वो पेशकश ठुकरा दी, और उन्होंने फिर आसिम मुनीर साहब को भी कहा कि 25 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, आप सोच लें, और ये इलेक्शन से जो है मुल्क को फ़ायदा तो नहीं होगा, मुल्क को नुकसान होगा, और आप जो है अभी भी तौबा कर लें। बहरहाल ये इमरान खान साहब का तरीक़ाकार है। फिर उनसे यास्मीन राशिद के हवाले से सवाल किया गया, और उनको कहा कि यास्मीन राशिद भी तो आपकी एक खातून है, खातून रहनुमा, वो भी तो जेल में रह रही हैं। तो उन्होंने कहा बनी गाला में जो बुशरा बीबी को रखा गया है, तो बुशरा बीबी को झूठ बोल के ले गए कि इनको साला रेस्ट हाउस लेके जा रहे हैं, उनको धोखे से लेके गए हैं, और बनी गाला में उनको रखा गया है, और वो नहीं रहना चाहती थी, वो अडियाला जेल में रहना चाहती थी। बहरहाल ये इमरान खान साहब के बयानात हैं, और जो उन्होंने बताया कि उनको धोखे से लेके गए, वरना वो अडियाला जेल में रहती। मैं बता चुका था कि ये चंद दिनों की कहानी है, ये समाते उन्हें ना दौरान इद्दत निकाह केस 190 मिलियन पाउंड केस के बाद जब होगा तो उनको मुल्तान जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसी से जुड़ी एक और केस जो बनी गाला की है, बनी गाला में कुछ इदारों की जानिब से जो खबर आई है कि वहाँ एक सर्च ऑपरेशन किया गया, और उस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो वहाँ तकरीबन 40 कैमरे लगे हुए ना, सीसीटीवी कैमरे, उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह ले ली गई हैं। क्योंकि अब बुशरा बीबी ने कहा ना कि बयान दिए कि मुझे जो है ऑफ़र की गई, और मुझे कहा गया, मुझे पेशकश की गई कि मैं इमरान खान साहब से बोलूँ कि वो जो है डील कर लें, और डील करके जो है हमसे जो है बात कर लें, और हमने नहीं माना, हमने डील ठुकरा दी। बहरहाल वहाँ के जो है रिकॉर्डिंग हासिल कर ली गई, वहाँ के जो कंप्यूटर्स, जो इमरान खान साहब का डेटा था, जो जब वो वज़ीर आज़म रहते थे, तो उनकी हार्ड डिस्क वगैरह भी ले ली गई, और उनको भी फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा 13 एहलकार जो अंदर तैनात रहते थे, तो इमरान खान और बुशरा बीबी के जो करीबी मुलाजिम थे, बिल्कुल उनके साथ रहते थे, उनके बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं, और उनसे भी सवाल जवाब हो चुके हैं। और इसके अलावा ख़ास तौर पे बनी गाला से लाहौर जो इमरान खान साहब मुंतकिल हुए थे, उस हवाले से भी बहुत सी चीज़ें अब सामने आएँगी, क्योंकि इमरान खान साहब जब बनी गाला में, तो उनको एक शख्सियत की जानिब से कहा गया था कि यहाँ आपको खतरा है, आप जो है लाहौर ज़मान पार्क चले आएँ। तो उस अब इमरान खान साहब को यही बताया गया था लाहौर हाई कोर्ट में आप चले आएँ। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के जो दामाद हैं अली अफजल शाही, ज़ाहिर सी बात है वो दामाद की बात तो नहीं टालेंगे, और इमरान खान साहब के साथी हैं अली अफजल शाही, तो उन्होंने कहा आप लाहौर चले आएँ। फिर लाहौर से किस तरह से रिलीफ मिला इमरान खान साहब को, सबको पता है कि इमरान खान साहब को रिलीफ पे रिलीफ मिलता रहा, और इमरान खान साहब सारे केसेस में रिलीफ लेते रहे। बहरहाल अब जो एक और चीज़ सामने आई कि वहाँ जो कुछ खुफिया रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होती हैं ना, बगिंग डिवाइस, वो डिवाइसेस भी लगी थी, और वो डिवाइसेस शायद बुशरा बीबी जहाँ लोगों से मुलाकात करती थी, डीलिंग करती थी, शायद वहाँ वो डिवाइसेस लगी थी। तो बहुत सारा डेटा अब जो है बनी गाला से जो है ले लिया गया है, बल्कि जो बुशरा बीबी है और जो वहाँ करती रहीं, जो इल्म और काला जादू और चीज़ें करते हैं, उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें आई हैं। कुछ वहाँ से बाल मिले हैं, और वो कहते हैं नौरत्ती, कहते हैं क्या कहते हैं, चढ़ता हुआ चाँद होता है। उस दौरान जो बच्चियाँ पैदा होती हैं उनके बाल हैं, और वो शायद बाल काले इल्म में इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे शवाहिद सामने आ गए हैं, जो अब स्टेप बाय स्टेप जो है मंजर आम पर आएँगे। और देखिएगा 8 फरवरी से पहले भी हो सकता है कोई चीज़ ऐसी सामने आ जाए, क्योंकि अब पहले तो बनी गाला तक किसी की रसाई नहीं थी, जाने नहीं देते थे, क्योंकि अगर साइफ़र की बात करें, शहबाज गिल का मोबाइल रिकवर करना था, तो इदारों को, फोर्सेस को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन अब फोर्सेस ने मुकम्मल क्लीन स्वीप कर लिया है, और तमाम ऑपरेशन जो है मुकम्मल कर लिया है। वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं
जो अब बहुत जल्द मंजरेआम पे आएंगी, और वो ऐसी चीज़ें होंगी जो नाकाबिले तरदीद होंगी, और उसकी मतलब इमरान खान साहब उसको झुटला भी नहीं सकेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसको झुटला भी नहीं सकेंगे। तो बहरहाल अब तैयार रहें, अब बनी गाला से जो बहुत सी चीज़ें अब जो सामने आई हैं वो एक एक करके जो है मंजरेआम पर आना शुरू हो जाएंगी। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफिज़।